नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्कर द्विवेदी। आज आपसे जर्म सेल ट्यूमर या जिसको टेस्टिकुलर कैंसर पुरुषों में, महिलाओं में ओवेरियन कैंसर इस तरीके से जानते हैं, उसके विषय में बात करने आया हूँ। इसके विषय में बात करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि ये पोटेंशियली क्यूरेबल मैलिग्नेंसी है, मतलब 100% क्योर होने वाला कैंसर है यदि शहीद समय पे और पता किया जा सके और सही तरीके से इसका इलाज हो सके। तो हम पुरुषों और महिलाओं में दोनों को उसको अलग अलग डिस्कस करेंगे। पुरुषों में जो कैंसर होता है मेनली उसको सेमिनोमा या नॉन सेमिनोमा बोलते हैं। सेमिनोमा तो 100% क्यूरेबल है। नॉन सेमिनोमा में भी रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं। मोस्टली ये यंग इंडिविजुअल्स में होता है, 18 साल से लेकर 35-40 साल की उम्र तक, 45 साल की उम्र तक मैक्सिमम। उसके बाद जो टेस्टिकुलर कैंसर होते हैं मोस्टली वो लिम्फोमा होते हैं, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा ज़्यादा कॉमन है। पर यंग एज में यदि कोई टेस्टिकुलर स्वेलिंग है तो उसमें जो होता है वो जर्म सेल ट्यूमर होता है। तो उसको पता कैसे करते हैं? सोनोग्राफी करने से काफ़ी कुछ पता चल जाता है। मतलब वो हर्निया हाइड्रोसिल भी कई बार उसी तरीके से प्रेजेंट करता है। तो हर्निया हाइड्रोसिल है या टेस्टिकुलर कैंसर है, उसको पता करने के लिए सोनोग्राफी करिए, सोनोग्राफी ऑफ स्क्रोटम, उससे पता चल जाता है। उसके बाद कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, बीटा HCG और अल्फा फिटोप्रोटीन LDH। ये ब्लड टेस्ट से और कंफर्म हो जाता है कि वो टेस्टिकुलर कैंसर है कि नहीं है। ट्रीटमेंट का जहाँ तक बात है तो हाई इंग्वाइनल सर्जरी इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। हाई इंग्वाइनल ऑर्किडेक्टोमी करते हैं, जो कि कोई बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है। एडवांस स्टेज में लिम्फ नोड डिसेक्शन भी लगता है, स्पेशली नॉन सेमिनोमा में। सेमिनोमा में तो ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योर होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। इसके लिए जो कीमोथेरेपी उपलब्ध है, जिसको BP बोलते हैं, ये 3 दवाइयों का मिश्रण है, ब्लियोमाइसिन, एटोपोसाइड, सिस्प्लेटिन। इससे क्योर होने का चांसेस और बढ़ जाता है। सिमिलरली महिलाओं में भी यही इसी तरीके की पिक्चर होती है। उसमें भी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस सर्जरी है। ओफ्रेक्टोमी किया जाता है, यूनिलैटरल ओफ्रेक्टोमी से ही बात बन जाती है ज़्यादातर केसेस में। फैमिली कंप्लीटेशन होने के बाद बायलैटरल की आवश्यकता कुछ पेशेंट्स में पड़ती है, सारे में नहीं। कीमोथेरेपी की जहाँ तक बात है, फिर उनमें कीमोथेरेपी जो दिया जाता है वो वही BP जो पुरुषों में देते हैं वही महिलाओं में भी देते हैं, BP, ब्लियोमाइसिन, एटोपोसाइड, सिस्प्लेटिन। महिलाओं में भी ठीक होने की गुंजाइश काफ़ी अच्छी होती है, क्योर हो जाता है पूरा। थोड़ा सा अवेयर होके हम इसको पता कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, यही पर्पस भी आज का वीडियो बनाने के लिए, कि हम टेस्टिकुलर कैंसर, जर्म सेल कैंसर, ओवेरियन कैंसर को देख के थोड़ा अवेयर रहें, ताकि इसको हम टाइमली पिकअप कर पाएँ और इसका हम ट्रीटमेंट कर पाएँ। रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ही इंकरेजिंग हैं। अच्छी बात है कि अब हम सबका ट्रीटमेंट आयुष्मान में भी कर सकते हैं। और यदि इस विषय पे कोई प्रश्न होंगे मेरे पास आएंगे तो मैं उसको आने वाले सेशन में आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।